आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूर्व गणितीय अवधारणाओं को समझना विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम स्कूल किट में मौजूद विभिन्न टूल्स का प्रयोग करके इन अवधारणाओं की समझ विकसित करेंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य है विद्यार्थियों को भारी हल्का, आगे पीछे, अंदर बाहर, छोटे बड़े जैसे पूर्व गणितीय अवधारणाओं की शब्दावली से अवगत कराना और इनकी बुनियादी समझ विकसित करना। अवधारणाओं को समझने के लिए हम अन्य कई टूल जैसे पैटर्न ब्लॉक्स, अबैकस बीड्स, चेन लिंक्स और डमी करेंसी का प्रयोग करेंगे। इस गतिविधि की शुरुआत हम विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हुए करेंगे। जैसे हम विद्यार्थियों से पूछें कि कोई भी सामान खरीदने के लिए हम सामान के बदले दुकानदार को क्या देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके लिए हमें नोट एवं सिक्कों की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात हम कक्षा में एक नोट और एक अबैकस बीड हाथों में देकर यह पूछें कि इनमें से कौन सी वस्तु हल्की और कौन सी भारी है। तब बच्चे अनुमान लगाएंगे कि यह नोट इस बीड से हल्का है, यानी यह बीड नोट से भारी है। अब इसी तरह हम एक अन्य टूल लेते हैं। मान लीजिए ये चेन लिंक्स। हमने यहाँ एक तरफ 2 चेन लिंक्स लिए हैं और दूसरी तरफ 10 चेन लिंक्स लिए हैं। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी तरफ भारी होगी और क्यों? जी, 10 चेन लिंक्स 2 चेन लिंक्स से भारी होंगे, या हम कह सकते हैं कि 2 चेन लिंक्स 10 चेन लिंक्स से हल्के होंगे। इस प्रकार भारी और हल्की वस्तु की समझ विकसित करने के लिए वास्तविक जीवन में देखी जाने वाली वस्तुएं जैसे किताब और पेंसिल, पेड़ और फल आदि के और कई उदाहरण लेकर उनकी भी तुलना कर सकते हैं। गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित वस्तु से 2 वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर रखकर बच्चों से चर्चा करें कि उस निश्चित वस्तु से कौन सी वस्तु दूर तथा कौन सी वस्तु पास है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यह गिलास पैटर्न ब्लॉक से दूर है, लेकिन यह अबैकस बीड्स के पास है। इसी के साथ हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि ये बीड्स गिलास से बाहर हैं और अब ये बीड गिलास के अंदर है। इसी तरह हम बच्चों को दूर, पास, अंदर, बाहर जैसे शब्दावली से अवगत करवा सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हमने यह 3 तरह के पैटर्न ब्लॉक्स जैसे षटभुज, त्रिभुज और समचतुर्भुज लिए हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि त्रिभुज की दाईं तरफ षटभुज है और त्रिभुज की बाईं तरफ समचतुर्भुज है। इसी के साथ हम बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी आकृति सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। इसी तरह आप भी अन्य कई उदाहरण लेकर कक्षा में भारी हल्का, अंदर बाहर, दूर पास आदि जैसे पूर्व गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करवा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।